दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदते और बेचते हैं, दोनों टाइम पे चार्ज देना पड़ता है। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें चार्जेस पे करना ही होता है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो, लगभग एक जैसा ही चार्ज करता है। जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं, ज़ेरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, अप स्टॉक्स हुआ, ग्रो हुआ, ये सारे लगभग एक जैसा ही चार्ज करते हैं। दोस्तों, कई चार्जेस ऐसे हैं जो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो शो हो जाता है, दिख जाता है, लेकिन कई चार्ज ऐसा है जो हिडन है। तो हिडन चार्जेस की भी बात करेंगे और जो शो हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। कौन से चार्जेस को हम बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे बाई करने के लिए या सेल करने के लिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एंजल वन हो, ज़ेरोधा हो, अप स्टॉक हो, ग्रो हो, तो आपको इस तरीके से नीचे यहाँ पर दिख जाएगा कि चार्जेस क्या लग रहा है जो शेयर आप खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो। तो चार्जेस के ऊपर क्लिक करके आप देखोगे तो आपको ब्रोकर का चार्ज दिखेगा, यानी जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करके ट्रेड कर रहे हो उसका चार्ज दिखेगा। उसके बाद दिखेगा स्टॉक एक्सचेंज का चार्ज, यानी एनएससी और बीएससी जहाँ से आप शेयर खरीद रहे हो उसका चार्ज है। सेबी जो सारे सिस्टम को मैनेज करता है उसका चार्ज रहेगा। इसके बाद सिक्योरिटी और गवर्नमेंट का जीएसटी चार्ज भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये तो चार्जेस आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। लगभग हर प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्ट गाइड किया गया है, ये दिखाना ही दिखाना है। जो चार्जेस यहाँ पर दिख रहे हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेड करेंगे तो ये चार्जेस देने ही पड़ेंगे। लेकिन जो हिडन चार्जेस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए हिडन चार्जेस की लिस्ट भी लंबी है। सबसे पहले हम डीपी चार्ज की बात करते हैं। ये डिपोजिटरी चार्ज होता है। जो होल्डिंग का शेयर होता है एक्चुअल में प्लेटफॉर्म में स्टोर नहीं होता है। ये दिखता यहाँ पर भले है, लेकिन ये स्टोर रहता है किसी डिपोजिटरी के पास। एक अलग कंपनी है उसके पास रहता है, सीडीएसएल या एनएसटीएल हो सकती है वो कंपनी। तो उनके पास वो स्टॉक जो है आपका स्टोर रहता है। जब आप डिलीवरी के शेयर को बेचने जाते हो, इंट्राडे में नहीं लगता है डीपी चार्ज, और डिलीवरी में भी खरीदते समय नहीं लगता है। जब डिलीवरी के शेयर को बेचते जाते हो, अपने होल्डिंग से जब शेयर को आप बेचते हो, उस टाइम पे डीपी चार्ज लगता है। अब ये डीपी चार्ज कैसे अप्लाई होता है उसको ज़रा समझिए। 13 रुपये 50 पैसे से लेकर के 15 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। अलग अलग स्टॉक ब्रोकर अलग अलग चार्ज करता है। तो कुछ 13 रुपये 50 पैसे करते हैं, कुछ 15 रुपये 50 पैसे करते हैं। मान लेते हैं कि आपका स्टॉक ब्रोकर 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है। आपने 10 क्वांटिटी होल्ड कर रखी है। अगर 10 क्वांटिटी होल्ड किया हुआ है, उसको अगर एक बार में बेच देते हैं, जिस दिन भी बेचिए एक ही बार में पूरा बेच दीजिए, तो पूरा बेचेंगे तब आपका 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। लेकिन उसी शेयर को आपने एक क्वांटिटी आज बेच दी, 2 क्वांटिटी कल बेच दी, फिर एक क्वांटिटी परसों बेची, तो जितने दिन आप उसको बेचेंगे हर रोज 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। डीपी चार्ज देना तो पड़ेगा, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करके। यानी जब हम डिलीवरी के शेयर को बेचने जा रहे हैं तो ये सोच लेना होगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी हम बेचें। अब एक एक क्वांटिटी अगर 10 दिन बेचेंगे तो 10 दिन 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी देना होगा, या 5-5 क्वांटिटी 2 दिन बेचते हैं तो 2 ही दिन चार्ज देना पड़ेगा। एक ही दिन में पूरा बेच देते हैं तो एक ही दिन देना पड़ेगा। तो वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो हिडन चार्ज है कॉल एंड ट्रेड चार्ज होता है। ये एक्चुअल में कॉल एंड ट्रेड के लिए यूज़ होता है जब आप फ़ोन करके ट्रेड करवाते हैं। लेकिन ये चार्ज तब भी अप्लाई होता है जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और कोई पोजीशन आप खुली छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट तक। 3:15 के बाद भी अगर आपकी कोई इंट्राडे की पोजीशन खुली हुई है तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपकी पोजीशन को क्लोज कर सकता है। आपने कुछ खरीद करके छोड़ दिया इंट्राडे में और 3:15 के बाद आपका स्टॉक ब्रोकर उसको बेच सकता है। अगर वो बेचेगा तो 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ऑटोमेटिक सेल ना हो, उससे पहले हम खुद सेल कर दें। तो इंट्राडे की पोजीशन के लिए आप खुद ये टाइम लेके चलो, 3:10 आपके लिए मान के चलो। जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट 3:10 तक ही खुला है, उससे पहले ही आपको ट्रेड करना है। जो भी खरीदा है उसको बेच देना है या जो बेचा है उसको खरीद लेना है। 3:10 से पहले ही ट्रेड कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये चार्ज बच सकता है। इसके बाद तीसरा चार्ज आता है पेमेंट गेटवे चार्ज। जब आप
अपने ऐप के अंदर पैसा डालते हो, विड्रॉ करते समय नहीं, जब पैसा डालते हो ऐप के अंदर उस टाइम पे 9 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज होता है। यदि आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग का यूज़ न करके यूपीआई का यूज़ किया जाए। यूपीआई फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जब आप किसी स्टॉक को गिरवी रखते हो, प्लेज करते हो, उसके बदले में पैसे लेकर के ट्रेड करते हो तो उसमें भी चार्जेस काफ़ी लग जाते हैं। बेहतर होगा आप नए हो, प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कैश आपके पास है उससे ट्रेड करो। कम से कम पैसे से ट्रेड करके सीखने की कोशिश करो। प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टॉक को गिरवी रखने या लोन लेकर के ट्रेड करने जैसी चीज़ें आपको हमेशा परेशान ही करेंगी। तो इनसे बचिए ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करना पड़े। मुझे लगता है आप बातों को समझ गए होंगे। जो हिडन चार्जेस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।